उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिलों में रविवार को गरज चमक संग वज्रपात के आसार हैं। इस दौरान इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने बुंदेलखंड के झांसी, हमीरपुर समेत 7 जिलों में उष्ण रात्रि की चेतावनी जारी किया है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी और तराई में रविवार को कहीं-कहीं संभावित बूंदाबांदी के बाद सोमवार से मौसम साफ रहेगा। साथ ही तापमान में बढ़त से गर्मी फिर से जोर पकड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के कई जिलों में भारी तबाही मचाई है। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और कुछ स्थानों से जनधन हानि की भी खबरें सामने आई हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में अचानक बदलाव देखा जा रहा है। 25 जिलों में तेज आंधी, बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी राज्यों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिजली गिरने और वज्रपात को लेकर भी चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट घोषित किया गया है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, शामली और बागपत सहित कई जिलों में इसका असर देखा जा रहा है। तेज आंधी तूफान से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली है। कुछ इलाकों से घरों के गिरने की भी खबरें आ रही हैं। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी पानी का दौर चल रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में आज भी बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट किया गया है। पश्चिमी यूपी के इलाकों में बारिश के साथ साथ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं भी चलेंगी। वहीं बिजली कड़कने का भी तराई क्षेत्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। इसके अलावा इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी और तेज लू का दौर जारी है। शनिवार को प्रयागराज और सुल्तानपुर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। बाराबंकी, हरदोई, बलिया, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, उरई, शाहजहांपुर और अलीगढ़ जैसे कई शहर भी लू की चपेट में रहे। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने रविवार से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश में लू से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तराई क्षेत्र समेत 23 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 13 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। इससे तापमान में कुछ गिरावट आएगी और लोगों को लू की परेशानी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और आसपास के इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके अलावा सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। इस बार मानसून जल्दी दस्तक देगा, इसके संकेत मिलने लगे हैं। मानसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया। 3-4 दिन में यह और आगे बढ़ सकता है। इसके को केरल पहुंचने के आसार हैं। मौसम विभाग IMD के मुताबिक इससे पहले कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिन में निकोबार द्वीप समूह में
मध्यम से भारी बारिश हुई है। आईएमडी ने बताया कि अगले 3-4 दिन में दक्षिण अरब सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के अधिकतर हिस्सों में मानसून आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। छत्तीसगढ़ में आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश होगी। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बारिश का अनुमान है। केरल में बारिश की संभावना है। आईएमडी इससे पहले मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश का पूर्वानुमान जता चुका है। उसने अल नीनो की स्थिति को खारिज कर दिया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम बारिश से जुड़ी है। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए मानसून संजीवनी है। यह क्षेत्र 42% आबादी को आजीविका प्रदान करता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 18% का योगदान देता है। भारत में भीषण गर्मी के बीच समंदर में हलचल बढ़ गई है। देश में एक और साइक्लोन की दस्तक होने वाली है। आईएमडी यानी मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन शक्ति के बनने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में शक्ति नाम का एक चक्रवात आ सकता है। दक्षिण अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमडी ने अंडमान सागर के ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा है। इससे एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। अनुमान है कि यह सिस्टम और भी ताकतवर होकर चक्रवात में बदल सकता है। इसका नाम शक्ति रखा जा सकता है। इस बाबत आईएमडी ने एक बयान भी बुधवार को जारी किया। अगर यह ताकतवर साइक्लोन होता है तो यह डरा सकता है। आईएमडी ने क्या कहा? आईएमडी के बयान के मुताबिक आज यानी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि दक्षिण अरब सागर, मालदीव और कोंकण क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिण पश्चिम मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर यह साइक्लोन आता है तो ओडिशा से लेकर बंगाल तक असर दिख सकता है। मानसून पर आईएमडी ने सुनाई गुड न्यूज। बंगाल की खाड़ी तक पहुंचा, दिल्ली में दस्तक कब? केरल में समय से बहुत पहले दस्तक देगा मानसून। आईएमडी ने बताया कितनी होगी बारिश। बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल, दिल्ली वालों पर भी मौसम मेहरबान। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ली करवट, 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। साइक्लोन की कितनी संभावना? एक्सपर्ट्स की माने तो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात शक्ति बनने की प्रबल संभावना है। हालांकि आईएमडी ने अभी तक चक्रवात बनने की पुष्टि नहीं की है। अभी यह भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बताया कि मंगलवार को बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के कुछ क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच चुका है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह और